कर रहे हैं MCS-227 क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 जिसके पास बुक मिला है वो आपने देख सकते हैं, बुक में ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 4 करके अंदर में यूनिट्स है, ठीक है। फॉर ईच यूनिट मैं सबका बुक का एक समराइज और सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल नोट्स बना के रखी हूँ, जो कि मैं अपने एग्जाम से पहले पढ़ती हूँ फॉर मेनली एग्जाम पर्पज के लिए। मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर सेट में जंप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहेगा क्या क्या क्वेश्चन है, चैप्टर क्या है, चैप्टर किसके बारे में बताया जा रहा है, तो हाउ विल आई आंसर सच क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जाम में। इसलिए दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर जो भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, टाइम नहीं भी है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, पूरा का पूरा शॉर्ट एंड सिंपल में लिखे हैं, ठीक है। तो देखो ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 4 तक है। ब्लॉक 1 के अंदर में ये वाला पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, फिर उसके जितने भी टॉपिक्स है, ठीक है ना, सब का मैंने एक शॉर्ट मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिंपल में लिखा है, ताकि हम पढ़े और वो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी रहे जिससे मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को याद रखे, भूले ना, ठीक है। चलो पहले देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन क्या है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल हार्डवेयर लाइक सर्वर, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर kept inside the organization. This setup is costly, difficult to maintain and hard to scale. Cloud computing provides computing resources over the internet as service. Users do not need to own infrastructure and can access resources anytime. It offers scalability, flexibility and cost efficiency. मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, गूगल ड्राइव इंस्टेड ऑफ बाइंग अ हार्ड डिस्क। देखो गूगल ड्राइव में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ हार्ड डिस्क, ठीक है, डेटा स्टोरेज के लिए। Cloud computing uses is rapidly increasing worldwide. A large amount of global data is stored in cloud data center, है ना। Enterprises use multiple public and private clouds together. Cloud's infrastructure generates huge revenue and कंज्यूम सिग्निफिकेंट एनर्जी। एग्जाम्पल इसका क्या है कि बिग कंपनी यूजिंग AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, अज्यूर और गूगल क्लाउड टुगेदर एक साथ के लिए। ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का क्या है कि दिस यूनिट हैज लर्न एंड अंडरस्टैंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में फंडामेंटल्स, इट एक्सप्लेन वर्चुअलाइजेशन एंड इट एडवांटेजेस। ये इंट्रोड्यूस करता है मशीन लेवल एंड सर्वर लेवल वर्चुअलाइजेशन। इट डिपेंड्स ऑन हाइपर विजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन अप्रोचेस, ठीक है, ये सारा। तो रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन वन लैपटॉप, ठीक है। फॉर दिस ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्या है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इज अ मॉडल वेयर ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एंड मैनेज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशंस premises. On-premises infrastructures, all computing resources are located inside the organization, मतलब ऑफिस सर्वर रूम, ठीक है। Fixed capacity. Resources are limited and cannot scale easily. Example, slow system during peak uses. फिर limited is accessibility. Access is restricted to office network. Cannot access office file from home. Capital expenditure. High initial investment is requirement. Responsibility for security. Organization handles complete security. हिस्ट्री और इवेल्युएशन यहाँ पे है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर ओवर अ नेटवर्क. Each system handles part of the task. Cloud computing is based on the concept but uses internet access and virtualization. Real life example इसको याद रखने के लिए group project where each student does their part of work, ठीक है। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग. मेन फ्रेम आर पावरफुल centralized computer used by large organization. They support many users but are expensive and complex. Like one large computer is used by entire bank, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग के में क्या बोल रहा है। क्लस्टर कंप्यूटिंग कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर इन वन लोकेशन टू वर्क एज अ सिंगल सिस्टम. इट इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी. की फीचर क्या है। यूनिफॉर्म हार्डवेयर, हाई स्पीड इंटरकनेक्शन, शेयर्ड रिसोर्सेज. रियल लाइफ एग्जांपल, मल्टीपल CPU वर्किंग टुगेदर इन अ डेटा सेंटर. फिर ग्रिड computing. Grid computing connects computer from different location to solve complex problem. It combines computing over across
ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग यूजिंग कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन क्रिएट्स वर्चुअल मशीन यूजिंग सॉफ्टवेयर। ईच वर्चुअल मशीन वर्क लाइक अ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। अ हाइपरवाइजर मैनेजेस these virtual machines. बेनिफिट क्या है? बैटरी हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट इफिशियंसी, स्केलेबिलिटी। रियल लाइफ एग्जांपल, रनिंग विंडोज एंड लिनक्स ऑन वन पीसी। वेब 2.0 क्या है? वेब 2.0 enables interactive websites where user creates and share connects. It supports social media, so social networking and collaboration like posting videos on YouTube हो जा रहा है, ठीक है। SOA service oriented architecture. SOA designs applications are reusable service. Each service perform a specific business function. Services can be combined to build application. Real life example for that, using payment, login and notification service. Utility computing. So utility computing provides computing resources like electricity. ठीक है, इसमें आ रहा है कि on demand access, pay per use model, scalability, resource pooling, ease of access, service variety, business benefits। ठीक है, उसका मतलब समझने का एग्जांपल है। Clustered versus grid versus cloud computing. Cluster works on one location, grid works across location. Cloud provides service over the internet with scalability and pay per use. Characteristics of cloud computing: on demand, self service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, मेजर सर्विसेज। रियल लाइफ एग्जांपल, बाइंग मोबाइल डेटा पैक। ठीक है। बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में देखो, एक्सेसिबिलिटी एनीवेयर एनी टाइम, रिड्यूस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, centralized data security, improved performance and reliability, swift application deployment, instant access to insights, business continuously, cost saving and price performance, virtualization computing। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी। देखो एग्जांपल्स भी है, इफ यू नीड यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल एज वेल। ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी and big data analysis, e-commerce, education, e-governance, healthcare, entertainment, social media. These are some cloud computing applications, right? Challenges of cloud computing: data security and privacy, risk of data breaches and multi-cloud environment, performance challenges, interoperability and flexibility, high dependence on network, lack of knowledge and expertise, reliability and availability, vendors failure हो जाता है, password security, weak password risk, cost management and governance, policy control issue, compliance, legal regulations, right? So summary for that unit is, this unit explained how computing basics, explain cloud computing basics, evaluation, characteristics, benefit, application and challenges. It compared traditional cluster, grid and cloud computing. वर्चुअलाइजेशन प्लेज अ की रोल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ऐसे इस तरह से सिंपल वे में अगर पढ़ लो तो बहुत इजी होगा। ध्यान से अगर समझ के डेफिनेशन को, एक बार नहीं समझ में आया, रिपीटेड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड। ठीक है, करोगे तो तुमको एकदम समझ में आ जाएगा। सेम वे आई हैव डॉक्यूमेंटेड फॉर ईच यूनिट। ठीक है ना। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विस मॉडल, क्लाउड आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स है, पब्लिक क्लाउड्स क्या है, बेनिफिट ऑफ क्लाउड्स, सब रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कलेक्टेड है। यूनिट 3 में जाओ अगर देखो तो देखो रिसोर्सेज वर्चुअलाइजेशन के मतलब में है। ठीक है, एवरीथिंग आई हैव लिस्टेड टिल द लास्ट ब्लॉक, लास्ट यूनिट विच इज यूनिट 12। तो इसमें भी है एलओटी केस स्टडीज में क्या क्या है देखो। ठीक है, सबका है मेरे पास। सो इफ यू वांट दिस पीडीएफ, सो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है।